चलिए, आप सबको नमस्कार। होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल बीपीएससी वाला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक सीरीज आप लोग की चल रही है, जिस सीरीज के अंदर हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी को पूरा कर चुके हैं कि 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन 100 सवाल आप लोग के सामने होते हैं। तो आज इसी सीरीज में अगले पड़ाव में मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं केमिस्ट्री को, जो कि जिस तरीके से आप लोग का प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से आप लोग अपना लगाव हमारे लिए दिखा रहे हैं, हमारे अंदर और भी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो उसी एनर्जी को के साथ एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 30 मिनट के अंदर 100 सवाल, वो भी केमिस्ट्री के। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको दो लिस्ट दी गई है, जिसमें से यहां पर बताया गया है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जहां जेम्स चैडविक, जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है हमारे, दो सूची दी गई है बच्चा। आपको इसका आंसर देना है। क्या है कि भैया किसने खोज किसकी की थी, ऐसा कुछ पूछा जाता है हमसे। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी जे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी बच्चा, और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी जेम्स चैडविक ने। हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं कि ईट पर नाच, हम लोग ऐसे याद रखते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो हमारा यहां ऑप्शन जो आ जाता है बच्चा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। ए 2 के साथ, बी 3 के साथ और सी 1 के साथ। तो ऑप्शन ए यहां पर हम लोग करेक्ट मानते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद रेफरेंस टू बोहर एटॉमिक मॉडल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोहर का जो मॉडल था बच्चा, उसके अकॉर्डिंग के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, electrons emit energy while moving a height orbit, model valid from all multiple electrons atom। देखिए, पहली बात तो इनका जो मॉडल था बच्चा, ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन नियत ऊर्जा स्तरों पर घूमते हैं। जी हां, बिल्कुल। जैसे के के अंदर, एल के अंदर, एम एन, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन तो यहां करेक्ट जाता है। इलेक्ट्रॉन उच्च में जाते हैं तो कुछ समय ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, उनको ऊर्जा लेना पड़ता है तब जाकर के वो जाते हैं बच्चा। इसके साथ साथ यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए मान्य है? नहीं भैया, ये केवल और केवल किसके लिए मान्य है? हाइड्रोजन के लिए मान्य है। तो यहां पर ऑप्शन 2 और 3 गलत हो जाता है, केवल एक जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर रहता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रेफरेंस द न्यूट्रॉन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है बच्चा। यहां पर आपके सामने है, सॉरी, they were discovered from cathode ray experiment, they electrically neutral particles। क्या और ये आपको बताना इनमें से कौन करेक्ट है। न्यूट्रॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, इसको कैथोड रे प्रयोगों के द्वारा खोजा गया था। ये विद्युत रूप से तटस्थ कण होते हैं। तो क्या ये विद्युत रूप से तटस्थ कण होते हैं? क्या इनको जब खोजा गया तो बच्चा यहां पर देखिए, आपसे क्या पूछा गया, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारे यहां पर करेक्ट जो स्टेटमेंट होती है वो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, और कैथोड रे से एक्सपेरिमेंट का कोई लेना देना नहीं था। तो हमारे यहां ऑप्शन जो हो जाता है बच्चा, वो 2 स्टेटमेंट हमारी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाती है कि भैया ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। कैसे पार्टिकल होते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि कैथोड रे से क्या डिस्कवर हुआ था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। एनोड रे से क्या डिस्कवर हुआ था बच्चा? प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, जो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। इसके बाद विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द टर्म पीरियोडिक इन केमिस्ट्री। पीरियोडिक इन केमिस्ट्री के अंदर जो पीरियोडिक शब्द है, आवृत जिसको आप लोग कहते हो, उस शब्द को बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे? उस शब्द को बताने वाले न्यूलैंड थे बच्चा। तो हमारा यहां करेक्ट आंसर कौन हो जाता है? न्यूलैंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट शेल। तो इसके लिए बच्चा आपसे पूछा गया कहां ये इंक्रीज होती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी कहां इंक्रीज होती है? जब साइज छोटा होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, किसके प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या आता है बच्चा? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। हमारा आंसर आता है केवल
बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट में क्या हो जाती है, जब आप पेड़ में लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज छोटा होता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बच्चा, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है साइज के। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स नोबल गैस। तो भैया सब लोग जानते हैं जो 18वां ग्रुप होता है उसको नोबल गैस कहा जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हम इस तरीके से नोबल गैसेस को याद भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन था, टेक्नीशियम पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट था बच्चा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है, आप क्या कहते हैं उन स्टेटमेंट्स को लेकर के। चलिए बच्चा, पहला पॉइंट है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है भैया। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। आपसे जो पूछा गया है कि एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होता चला जाता है। अब वो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, किसी आवर्त में धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। जब आवर्त में जाते हो तो धात्विक लक्षण घटते हैं बच्चा। ठीक है, घटते हैं, क्योंकि जब आप एक आवर्त में जा रहे हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आते हैं। क्योंकि जैसे आप पीरियोडिक टेबल को ऐसे देख रहे हो, इधर क्या है आपकी मेटल होती है, इधर क्या होती है, नॉन मेटल होती हैं। इसके बाद है बच्चा अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। जब आप एक उसमें जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है बच्चा। तो यहां पर हमारा पास स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है जब आप पेड़ में जाते हो तो डिक्रीज होता है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन किस पर जाएंगे हम लोग, ऑप्शन 2 और 3 पर हम लोग जाते हैं बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, स्टीम बर्निंग एट 100 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू एयर बर्निंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। पूछा गया बच्चा 100 डिग्री हवा के जलने से, मतलब जो गर्म वायु के जलने की तुलना में भाप का जो जलना है वो बहुत तेज होता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चा, क्योंकि जो भाप होता है उसके अंदर क्या, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, एक ऐसी हीट जो हमें दिखती नहीं, जिसको गुप्त उष्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहां पर क्या हो जाता है कि वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा के कारण यह खतरनाक होता है। तो ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाता है बच्चा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, चूज करेक्ट ऑप्शन। आपसे पूछा गया पदार्थों के उन कणों के बीच में बल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जो सही विकल्प आपको चुनना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, फिर वाटर की बात करते हैं, फिर आयरन मेटल की बात करते हैं। गैस से, और गैस से ज्यादा बच्चा जल, जल से ज्यादा नमक, नमक से ज्यादा लोहा। तो ये हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपसे पूछा गया ड्राई आइस इन सॉलिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट सब्लिमेट्स एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। जी हां, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चा। इसके साथ साथ अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले और आपसे पूछा गया है कि ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है जो एक उदाहृत करती है, मतलब आपसे यह है बच्चा कि सॉरी यहां लिक्विड डायरेक्टली पूछा गया, लिक्विड में नहीं होता, लिक्विड में नहीं होता, ये सॉलिड के अंदर होता है। तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन सिर्फ एक रह गया। तो यहां पर हमारा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसमें क्या कहा गया है बच्चा, जिसके अंदर कहा गया है केवल एक स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं बच्चा, सब्लिमेशन, जो कि सॉलिड से डायरेक्ट किसमें बदलता है, गैस के अंदर बदलता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ एन गैस इन अ सॉलिड। कौन एग्जांपल है, तो पैलेडियम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, इसका यानी पैलेडियम में हाइड्रोजन जो है वो इसका एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, गैस इन अ सॉलिड का एग्जांपल है। इसके बाद बात करते हैं बच्चा, हीट चेंज होता है दैट अकर इन अ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। एक विलय में विलायक की स्थिर दाब घुलता है तो उत्पन्न ऊष्मा परिवर्तित जो होती है उसको क्या कहा जाता है, जो उत्पन्न ऊष्मा परिवर्तित होती है उसको क्या कहा जाता है बच्चा, उस सॉल्यूशन की एंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस सॉल्यूशन की एंथैल्पी कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच
आपसे पूछा है बच्चा कि व्हाट इज द टर्म ऑफ सॉल्यूशन वेयर द सोल्यूट कंसंट्रेट एक्सीड सैचुरेशन एट टेम्परेचर। उस विलयन को क्या कहा जाता है जिसमें विलय की सांद्रता किसी विशेष तापमान की संतृप्ति से अधिक होती है, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी अति संतृप्त विलयन उसको कहा जाता है जिसके अंदर विलय की सांद्रता जो है वो किसी भी विशेष तापमान पर उसकी संतृप्ति से अधिक होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कोलाइड। कौन इसके अंदर कोलाइड नहीं है? हनी यानी शहद इसके अंदर कोलाइड नहीं है, क्योंकि मिल्क है, ब्लड है, आइसक्रीम है और हनी का एग्जांपल। तो हनी इसके अंदर क्या नहीं है बच्चा? कोलाइड नहीं है। आफ्टर कटिंग ककम्बर इफ सॉल्ट इज एडेड, हम लोग खीरे को काटकर सॉल्ट ऐड करते हैं, वाटर कम्स ड्यू टू, वाटर उसमें से बाहर आ जाता है, नमक डाल दिया जाता है तो जल उसमें से बाहर आ जाता है। तो जल बाहर आने का रीजन क्या होता है? एक ऑस्मोसिस है बच्चा, प्रासरण जिसको कहा जाता है, प्रासरण के कारण उसमें से जल बाहर आ जाता है। किसमें से? ककम्बर में से। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, टीएनटी के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है बच्चा? नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। इसके बाद सोने की शुद्धिकरण, सोने का शुद्धिकरण के लिए हम लोग एक्वा रेजिया इसी से बनाते हैं। एक्वा रेजिया जो है बच्चा वो इसी से बनाया जाता है, जिसको अम्ली राज कहा जाता है। राइट बच्चा, अम्लों का राजा नहीं, अम्लीराज, जिसमें HCl और HNO3 को मिलाया जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द एसिडिटी ऑफ अ बेस, बेस की किसी भी क्षार की जो अम्लीयता है निकालते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है बच्चा? किसी भी बेस ने कितना OH आयन को बाहर निकाला है, बाहर निकाला है, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हमारा इसके अंदर आंसर है बच्चा? यानी कितना OH आयन डोनेट किया है, बाहर निकाला है। तो ऑप्शन हमारा यहां पर कि क्षार दान किए जा सकने वाले OH आयनों की संख्या को कहा जाता है क्या? किसी भी बेस की एसिडिटी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूज आई वॉश, कौन यूज किया जाता है? बोरिक एसिड यूज किया जाता है। तो ये रहा हमारा बोरिक एसिड हमारा आंसर। ठीक है बच्चा, क्योंकि आंख के आसपास क्या होता है? आंख बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बोरिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं बच्चा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हमारा CaOCl2 इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? सोर टेस्ट विनेगर ड्यू टू, क्या टार्ट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है? जो सिरके का जो खट्टा स्वाद है वो एसिटिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण? एसिटिक एसिड के कारण, और एसिटिक एसिड तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा यहां पर नन ऑफ दीज हो जाता है। जो गोल्डस्मिथ होते हैं एक्वा रेजिया का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था HCl और HNO3 मिलाकर के उपयोग होता है बच्चा, 3:1 होता है। ठीक है जी, तो आपसे पूछा गया कौन कौन? सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपसे पूछा गया है। तो हम यहां पर बात करते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर की, क्योंकि पेरिस ऑफ प्लास्टर का फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O, ये हमारा फॉर्मूला आता है बच्चा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया? POP जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है बच्चा, क्योंकि बाकी ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, वॉशिंग सोडा सोडियम जो है कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाकी सब कुछ मैच हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपेयर्ड डीप ब्लू कलर ऑफ ग्लास, निम्नलिखित में से कौन आयन है जो कांच में गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो बच्चा वो है कोबाल्ट ऑक्साइड, जो है वो गहरा नीला रंग प्रदान यहां पर करता है बच्चा। इसके बाद सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन कर जाता है बच्चा, इसलिए उसको इसको रखा जाता है। ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करता है, इसी कारण उसको रखा जाता है। मर्क्यूरी इज स्टोर्ड इन आयरन कंटेनर्स बिकॉज, पारे को लोहे के कंटेनर में इसलिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि मर्क्यूरी लोहे के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो मर्क्यूरी लोहे के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और अमलगम नहीं बनाता है बच्चा, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाता है हमारा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद द एलिमेंट कॉमनली यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सेलेनियम, सल्फर, फास्फोरस और पोटेशियम, कौन यूज किया जाता है? सेलेनियम को यूज
किया जाता है किसके लिए बच्चा, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के लिए, जैसे सिलिकॉन को यूज करते हैं हम ऐसे ही सेलेनियम को भी यूज करते हैं बच्चा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन होप मेटल किसको कहा जाता है भैया, होप मेटल कहा जाता है जिसका एनर्जी बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है। तो इन सब की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान हमारा यूरेनियम करता है एनर्जी को बनाने के लिए। इसके बाद नेचुरल रबर पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर, नेचुरल रबर का पॉलीमर कौन होता है बच्चा, आइसोप्रीन होता है। कौन होता है बच्चा, आइसोप्रीन नेचुरल रबर का पॉलीमर होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, तो कंडेंसेशन पॉलीमर कौन होता है, बेकेलाइट होता है, जिसको कंडेंस करके इतना हार्ड बना दिया जाता है कि आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस हैं वो इसी से बनते हैं बच्चा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पॉलिएस्टर इज फॉर्म्ड फ्रॉम, पॉलिएस्टर किससे बनता है, पॉलिएस्टर दो चीजों से बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल और जो है टेराथैलिक एसिड। चलिए जी कौन है यहां पर बात कर लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल ये रहा और टेराथैलिक एसिड, तो ऑप्शन हमारा यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चा। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं, इनमें से कौन थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल नहीं है, जो भैया रबर थर्मोप्लास्टिक का नहीं है, टेफ्लॉन को भी हार्ड बनाया जाता है, पीवीसी को भी बनाया जाता है और पॉलीस्टीरीन को तो बनाया जाता है। तो यहां पर नियोप्रीन जो है उसको नहीं बनाया जाता क्योंकि वो एक रबर का एग्जाम्पल हमारे पास होता है जिसको सिंथेटिक रबर कहा जाता है। इसके बाद लाइट वेट के जो बुलेट प्रूफ हेलमेट्स हैं, जैकेट्स हैं, यूज किए जाते हैं फाइबर्स फ्रॉम द प्रोडक्शन, हल्के वजन वाले जो बुलेट प्रूफ हेलमेट जैकेट है उनका निर्माण किया जाता है। किससे निर्माण करते हैं बच्चा, जो है केवलर से उनका निर्माण किया जाता है। किससे निर्माण किया जाता है, केवलर से। इसके बाद आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन, निम्नलिखित में से कौन गैस उपयोग करके पॉलीथीन के निर्माण में जिसका उपयोग किया जाता है, कौन सी गैस यूज की जाती है बच्चा, इथाइलिन को यूज किया जाता है और इथाइलिन को यूज करके जो पॉलीथीन का मैन्युफैक्चरिंग है या पॉलीथीन को बनाने की बातें हैं वो की जाती हैं बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक नहीं है, आपसे यह पूछा गया है। तो थर्मोप्लास्टिक कौन सा पॉलीमर इसमें से नहीं है बच्चा, नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक इसमें से नहीं होता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया था शायद, विच नोट द थर्मोप्लास्टिक। चलिए बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो बायोडिग्रेड नहीं है। तो पीवीसी जो है बच्चा वो बायोडिग्रेड नहीं होता क्योंकि ऑप्शन में सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, इनको बायोडिग्रेड किया जा सकता है लेकिन पीवीसी जो है वो बायोडिग्रेड नहीं होता है बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कार्बन इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रूप जो है वो स्नेहक के लिए नियंत्रक के रूप में यूज किया जाता। आजकल यूज नहीं करते लेकिन पहले यूज करते थे, जिसका नाम क्या है बाबू, ग्रेफाइट है। आजकल कौन यूज करते हैं, D2O यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं, H2O यूज करते हैं। पहले क्या यूज होता था, ग्रेफाइट यूज होता था, पहले यूज होता था ग्रेफाइट हमारा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इथाइलिन इज यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, एथिलीन का उपयोग निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो एथिलीन का प्रयोग जो किया जाता है बच्चा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल, जी हां सर, मस्टर्ड गैस, फ्रूट राइपनिंग, जी हां सर, सबके लिए किया जाता है इसका मतलब, क्योंकि मस्टर्ड गैस यानी सरसों गैस का निर्माण करने में, फलों को पकाने में, पॉलीमर सबके लिए इसका उपयोग किया जाता है बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड मिथेनॉल, इथेनॉल, ग्लिसरॉल, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन जो है वो क्या है, आप लोग एल्कोहल होते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, कौन एल्कोहल है। तो भैया तीनों के तीनों है, जिसके पीछे ओल लग गया समझ लो वही क्या है, हमारा एल्कोहल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिटिलीन, एसिटिलीन को लेकर के करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एसिटिलीन हाईली फ्लेमेबल होता है और इसको इथाइन कहते हैं, इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में, तो बता ये है बच्चा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और हाईली क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड होते हैं और अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल पॉइजननेस एंड कॉज ब्लाइंडनेस, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल वो जो विषैला भी होता है और साथ ही साथ अंधत्व यानी ब्लाइंडनेस का कारण भी बनता है। तो बच्चा वो है मिथेनॉल, कौन है बच्चा, मिथेनॉल। अगर ज्यादा हो जाता है
इससे नकली या देशी शराब भी बनाई जाती है और ज्यादा हो जाता है तो लोग अंधे भी हो जाते हैं। इसके बाद विच हाइड्रोकार्बन इज प्राइमरली यूज्ड एलपीजी, तो एलपीजी में कौन यूज किए जाते हैं? सबसे ज्यादा प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज किया जाता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बकमिंस्टर के लिए कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट बकमिंस्टर के लिए यहां पर कौन है बच्चा? बकमिंस्टर के अंदर हेक्सागन और पेंटागन्स पाए जाते हैं। बात अगर करें 20 इसके अंदर पेंटागन 12 पेंटागन होते हैं, 20 हेक्सागन होते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट यहां पर हो जाता है क्योंकि बकमिंस्टर के अंदर यही पाए जाते हैं। इसके बाद है बच्चा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन हाइड्रोकार्बन नहीं है? आपसे पूछा गया है तो देखिए बेंजीन है जिसके पीछे नॉर्मल कंपाउंड लग गया, वो तो सब है, लेकिन यहां कुछ अलग आ गया, इथेनॉल। इसके अंदर कौन आ गया बच्चा? फंक्शनल ग्रुप आ गया, यानी इथेन के साथ हमारे पास कौन आ गया बच्चा? OH आ गया हमारे पास। इसके बाद इसके लिए ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है बच्चा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलपीजी मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन आइसोब्यूटेन और विद प्रोपेन, आपसे ये पूछा है। और एलपीजी ऑर्डरलेस, बिल्कुल ऑर्डरलेस होती है, प्राकृतिक रूप से गंधहीन होती है। इसमें एलपीजी जो हमारे घर में सिलेंडर आता है, मिथाइल मरकैप्टन और इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं बच्चा। तो हम लोग ऑप्शन एक और दोनों स्टेटमेंट के अंदर यहां पर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चा HMX इज अ नाइट्रो अमीन एक्सप्लोसिव, एक एक्सप्लोसिव है हमारा। HMX यूज किया जाता है वाटर प्रूफिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो अगर बात करें बच्चा दोनों स्टेटमेंट में, तो इसको वाटर प्रूफिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज नहीं करते हैं। हाँ, ये हमारा एक एक्सप्लोसिव जरूर होता है, तो ऑप्शन एक के अंदर हम लोग जाएंगे जिसमें करेक्ट आंसर होता है बच्चा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे कि फ्रेंसियम जो है वो रेडियो एक्टिव सॉलिड्स है, ठीक है। उसके बाद मेटल गैलियम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फ्रेंसियम एक रेडियो एक्टिव ठोस है। बात अगर की जाए बच्चा तो फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव नहीं होता, मतलब रेडियो एक्टिव तो होता लेकिन ठोस नहीं होता, वो ब्रेक बहुत जल्दी हो जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम लोग केवल दो को हम लोग करेक्ट हम लोग यहां पर कहेंगे। गन कॉटन इज ऑब्टेन, गन कॉटन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? अगर बात करें बच्चा तो नाइट्रिक अम्ल के साथ जो अनुक्रिया करवाई जाती है, किसकी जो है रिएक्शन करवाया जाता है सेलुलोज का, तब हमारा ये प्राप्त होता है। तो ऑप्शन कौन है बच्चा यहां पर? जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है सेलुलोज की, तो गन कॉटन हमें प्राप्त होता है। इसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की किसमें एक्सप्रेस की जाती है? किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब के अंदर, या BTU जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है उसके अंदर जो है इसको मेजर किया जाता है। इसका द गैस एडिड एलपीजी लीक डिटेक्शन को किसको यूज किया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एलपीजी लीक हो जाए, एलपीजी का रिसाव हो जाए, तो किसका उपयोग किया जाता है? तो एथाइल मरकैप्टन या मिथाइल मरकैप्टन। घर में देखते ना कि अगर लीकेज हो जाए तो हमें पता लग जाता है, वो इसकी वजह से पता लगता है बच्चा। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इन दोनों के मिश्रण को वाटर गैस कहा जाता है बच्चा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा बच्चा हाइड्रोजन के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? वाटर गैस कहा जाता है, यानी जल गैस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहां पर। सॉफ्टेस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सबसे सॉफ्ट है? तो सोडियम सॉफ्ट है, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। सैक्रीन इज सुटेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट, सैक्रीन क्यों सुटेबल है बच्चा? क्योंकि ये जो डायबिटिक जो मधुमेह रोगी होते हैं उनके लिए सैक्रीन क्या है? रक्त शर्करा को यानी ब्लड में मिलने वाले शुगर को प्रभावित नहीं करता है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है बच्चा। ऑप्शन यहां पर बी पर हम लोग जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिटर्जेंट आर प्रीफर्ड ओवर सोप वॉशिंग इन हार्ड वाटर, क्यों हम लोग ज्यादा यूज करते हैं बच्चा? इसलिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये मोर इफेक्टिव होता है। किसके अंदर? हार्ड वाटर के अंदर। ये रिएक्शन बहुत अच्छे से कर लेता है, जो खारा पानी होता है उसके अंदर भी यह अभिक्रिया कर लेता है, और इसलिए हाइड्रो डिटर्जेंट को बनाया गया था। हार्डनेस ऑफ वाटर रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ सोप ड्यू टू, हार्डनेस ऑफ वाटर रिड्यूस करता है क्योंकि जो पानी में की कठोरता साबुन को प्रभावशीलता कम कर देती है। क्यों कम कर देती है? वो स्कम की यानी मैल का निर्माण वो नहीं कर पाता है बच्चा। तो यहां हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो सिंथेटिक डिटर्जेंट के अंदर क्या होता है?
बात आती है बच्चा सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है वो नोट पूछा है, ठीक है बच्चा, वो बायोडिग्रेड नहीं होता सिंथेटिक, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं लेकिन वो एक बायोडिग्रेड नहीं होता है बच्चा, यानी वो अपने आप से डिकम्पोज नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारा ऑप्शन यहां बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग सोप मैन्युफैक्चरिंग, साबुन निर्माण में के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उपोत्पाद है, तो ग्लिसरोल निकलता है बच्चा। जब आप साबुन की रिएक्शन कराते हो किसी फैट के साथ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को यानी कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है या KOH कास्टिक पोटास को मिलाया जाता है तो साबुन के साथ साथ ग्लिसरोल भी निकलता है। इसके बाद है बच्चा सोप मॉलिक्यूल है। सोप मॉलिक्यूल क्या है बच्चा, सोप मॉलिक्यूल में दो नेचर पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा था इस तरह का एक पूछ, एक हाइड्रोफिलिक होता था, एक हाइड्रोफोबिक होता था, तो दोनों पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी पाया जाता है बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, आपको बताना है कि इनमें से साबुन की सफाई प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जब मिसल्स बनती हैं, जब मिसल्स बनती हैं, अभी मैंने आपको बताया ना इस तरह का जो पार्ट था उसको मिसल्स कहा जाता था। जब मिसल्स बनती हैं बच्चा तो साबुन की प्रक्रिया बनती है, अगर मिसल ही नहीं बनेंगी तो साबुन की सफाई अभिक्रिया होगी ही नहीं। इसके बाद मिसल्स आर फॉर्म्ड, मिसल्स फॉर्म कब होंगी बच्चा, मिसल्स फॉर्म होंगी जब साबुन जो क्रांतिक सांद्रता से ऊपर में मिलाया जाता है, यानी जो साबुन को मिक्स किया जाता है वाटर अबव अ क्रिटिकल कंसंट्रेशन, तब जाके ये बनता है बच्चा। तो ऑप्शन हमारा यहां पर जो है ऑप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाता है। इसके बाद विच कंपाउंड इज यूज्ड बिल्डेड इन डिटर्जेंट टू सॉफ्टन हार्ड वाटर, कठोर जल को नरम करने के लिए डिटर्जेंट में निर्माता के रूप में किस यौगिक को मिलाया जाता है, क्या बोरेक्स को, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम को, इसमें मिलाया जाता है बच्चा सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो कठोर जल को नरम करने के लिए डिटर्जेंट के निर्माता के रूप में काम करता है बच्चा। इसके बाद स्पोनिफिकेशन, जो साबुन बनता है तो कैसे बनता था, एस्टर को मिलाया जाता था, किसके साथ, बेस के साथ। हमारे पास जो एस्टर होता था, अगर आप एस्टर कौन है आपका, एस्टर है बच्चा वसा। वसा को जब बेस के साथ कास्टिक पोटास के साथ मिला दो या कास्टिक सोडा के साथ मिला दो, NaOH के साथ या KOH के साथ, तो साबुन हमारा बन जाता है। इसी प्रक्रिया को सपोनिफिकेशन कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन डर्ट और ग्रीस, साबुन के अणु का कौन सा भाग गंदगी और ग्रीस में घुल जाता है बच्चा, जो नॉन पोलर टेल होती है, ये जो टेल होती है ये घुल जाता है, ठीक है, नॉन पोलर टेल, अध्रुवीय जो पूछ है बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड एन एंटासिड, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटासिड के रूप में प्रयोग की जाती है, तो एंटासिड जिसको काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, इनो है ना, नाम सुना होगा, तो उसका वो है रेनिटिडीन जो है उसको यूज किया जाता है बच्चा। विच क्लास ऑफ कंपाउंड डज पेंसिलिन बिलोंग टू, पेंसिलिन यौगिकों के किस उसमें जो है वर्ग में संबंधित है बच्चा, तो पेंसिलिन यूज होता है, एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज होती है, किसके रूप के अंदर, एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज की जाती है पेंसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में खोजी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, निम्नलिखित में से कौन व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एक उदाहरण है, तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है बच्चा क्लोरमफेनिकोल है। कौन है, क्लोरमफेनिकोल। हालांकि पेंसिलिन भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है और रिफेम्पसिन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा वो क्लोरमफेनिकोल है बच्चा जिसका यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक इन डिटोल, डिटोल में एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है आपसे पूछा है, तो डिटोल के अंदर जो यूज किया जाता है बच्चा क्लोरिक्सेनिलोल, क्लोरोक्सीनोल का यूज किया जाता है बच्चा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज सेडेटिव ऑल्सो स्लीपिंग पिल्स, ऐसी कौन सी ड्रग है बच्चा जो इंसान को सुला देती है, तो वो है बच्चा यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी दवा शामक और नींद की गोलियों में भी प्रयोग की जाती है, डाइजेपाम जो है उसका यूज किया जाता है बच्चा, किसका यूज किया जाता है, डाइजेपाम का यूज किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आयोडीन टिंक्चर, आयोडीन टिंक्चर है जब इथेनॉल के साथ
के साथ बचा 2 से 3% आयोडीन को मिलाया जाता है, उसको कहते हैं। तो क्या पूछा है, सॉल्यूशन आयोडीन। तो आयोडीन को किसके साथ, अल्कोहल के साथ। यहां इथेनॉल तो दिया नहीं है लेकिन अल्कोहल दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहां पर अल्कोहल हो जाता है बच्चा। इसके बाद पैरासीटामोल प्राइमरी यूज। पैरासीटामोल मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग की जाती है, चिंता का इलाज, जीवाणु संक्रमणों का इलाज, दर्द और बुखार में या नींद को प्रेरित करने के लिए। तो दर्द और बुखार में रिलीफ के लिए इसको यूज किया जाता है बच्चा, दर्द और बुखार में राहत के लिए इसको यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू जो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉस्फेटिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है बच्चा, सिंगल सुपर फॉस्फेट। फॉस्फेट के लिए तो फॉस्फोरिक के लिए तो फॉस्फेट का ही यूज है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज किया जाता है। विच एलिमेंट इज नॉट सप्लाइड बाय केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों द्वारा किस तत्व की आपूर्ति नहीं की जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बन। देखिए प्राकृतिक रूप से किसकी आपूर्ति नहीं होती है, कार्बन की, क्योंकि कार्बन मिलता है हमें, जमीन से मिलता है हमें कार्बन, तो उसकी आपूर्ति नहीं होती है बच्चा। इसके बाद है विच न्यूट्रिएंट्स प्रमोट रूट डेवलप इन प्लांट, कौन सा पोषक तत्व पौधों में जड़ विकास को बढ़ावा देता है। तो अगर बात करें बच्चा फास्फोरस की, तो फास्फोरस क्या है, वो फास्फोरस है जो जड़ के विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। हालांकि बाकी करते हैं लेकिन फास्फोरस सबसे ज्यादा करता है बच्चा, और पर्टिकुलर जड़ को डेवलपमेंट के लिए ही करता है। द स्लोवेस्ट रिलीज नाइट्रोजन इन फॉर्म, द स्लोवेस्ट रिलीज नाइट्रोजन क्या हो बच्चा, नाइट्रोजन की जो धीमी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। स्लोली यूरिया तो एकदम से ग्रो करेगा, अमोनियम सल्फेट एकदम से करेगा, नाइट्रेट के लवण डीएपी वगैरह है वो एकदम से ग्रो करेंगे, लेकिन कंपोस्ट धीमी गति में रिलीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इंक्रीज सॉलिड एसिडिटी, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक है जो मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ा देता है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यहां आएगा बच्चा अमोनियम सल्फेट जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट सीधा यूरिया में कन्वर्ट होने में सबसे ज्यादा अग्रणीय रहता है। इसके बाद बात करें विच फर्टिलाइजर इज हाइग्रोस्कोपिक एंड नीड एयर टाइट स्टोरेज, जिसको वायुरोधी भंडारण में ही उपयोग किया जाता है बच्चा। तो यूरिया को कभी खुला नहीं रखते, आप लोगों ने देखा होगा कि यूरिया को एकदम से, अगर आपने ओपन किया है यूरिया का पैकेट लेकर के आए, ओपन किया तो उसको खेत में जल्दी से जल्दी डाला जाता है। इसके बाद बच्चा विच न्यूट्रिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लीफ डेवलपमेंट, पत्ती के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक होता है। तो पत्ती के विकास के लिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है बच्चा, तो यहां पर नाइट्रोजन है हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं प्लूटोनियम 239 को प्रोड्यूस किया जाता है। प्लूटोनियम 239 किससे उत्पादन होता है, यूरेनियम 238 से इसका उत्पादन होता है बच्चा। तो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर यूरेनियम 238 आ जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी मेड सेफ रेडियो एक्टिविटी बाय यूजिंग, परमाणु रिएक्टर का उपयोग करके विकिरणों से सुरक्षित उसको बनाया जाता है। उसके चारों तरफ एक कंक्रीट लगाया जाता है बच्चा, सीमेंट और स्टील का मिला करके, ताकि एक शील्ड बनाई जाती है, ताकि वो जो रेज है, किरणें हैं, वो बाहर नहीं आ सके। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड, गलेना लेड, सिनाबार युगम सही सुमिलित, सिनाबार जिंक, उसके बाद हेमेटाइट एल्यूमिनियम, हेमेटाइट एल्यूमिनियम नहीं है भैया, हेमेटाइट जो है आयरन होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम होता है, सिनाबार मर्क्यूरी होता है। तो गलेना हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेटल, सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि भाई आप डिपोजिशन एट कैथोड, मतलब कि धातुओं का जो इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन होता है, धातुओं को जो इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके जो प्योर किया जाता है, तो एनोड से जो धातु है हमारी वो कैथोड की तरफ मूव करने लग जाती है, तो प्योरिटी। तो ऑप्शन है बच्चा कैथोड का निक्षेपण करके। इसके बाद है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, निम्नलिखित में से कौन धातुओं गुण नहीं है। क्या मेलिएबिलिटी नहीं होती, होती है सर। तन्यता नहीं होती, होती है सर। क्या लो बॉइलिंग पॉइंट होता, नहीं सर, लो बॉइलिंग पॉइंट नहीं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमारा यहां पर क्या पूछा है कि कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, आपसे ये पूछा था बच्चा।
इसके बाद यूज गैल्वेनाइजेशन के लिए, बच्चा बच्चा जानता है कि गैल्वेनाइजेशन के लिए जिंक का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जिंक का यूज गैल्वेनाइजेशन के लिए किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेथड एक्सट्रैक्शन है सल्फाइड ओर। जो एक ओर क्या होता है बच्चा? मेटल के साथ, मतलब सॉरी, एक ऐसा पदार्थ जिसमें सबसे ज्यादा मेटल की उपस्थिति हो, उसको कहा जाता है। सल्फाइड अयस्कों से धातु निकालने के उपयोग की जाने वाली विधि को क्या कहते हैं? तो एक शब्द आता है बच्चा, आप लोगों ने अक्सर देखा है, रोस्टिंग करके एक शब्द आता है। आज के बाद याद रखिएगा, सल्फाइड के जब भी ओर हो, चाहे वो जिंक ब्लेंड की हो, कॉपर की हो, कुछ भी हो बच्चा, जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है, वहां अक्सर यह देखने को मिलता है कि जैसे जैसे जो है रोस्टिंग करके का प्रोसेस होता है, उसमें सल्फाइड ओर को प्योरीफाई किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन किसके लिए यूज होती है? एल्यूमिनियम को निकालने के लिए थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक? दो चीजें होती हैं जिसमें एसिड और बेस का गुण पाया जाता है बच्चा, एसिड और बेस का जो नेचर पाया जाता है। एक तो Al2O3 होता है हमारा, और एक होता है जिंक ऑक्साइड। कौन होता है? ZnO। तो यहां ऑप्शन है हमारा ZnO, जिंक ऑक्साइड है, जो एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है। इसके बाद विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम? कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए बच्चा, जो हैवीली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, उनमें से उसकी ओर में से केवल करंट पास कर दिया जाता है बच्चा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट कोल्ड वाटर? इनमें से कौन जो है ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो तुरंत रिएक्शन पानी के साथ करने वाला कौन है बाबू? सोडियम, क्योंकि सोडियम को इसलिए केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है ताकि वो रिएक्शन ना करे। करेक्टली मैच किया जाता है रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो रेडियो एक्टिविटी सबसे ज्यादा बच्चा सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, और रिएक्टिविटी, सॉरी नॉट रेडियो एक्टिविटी, सबसे ज्यादा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, इसलिए हमारा ऑप्शन यहां पर ए हो जाता है। इसके बाद अननेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड फ्रॉम मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, मतलब एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यौगिक जिसमें से धातु को लाभप्रद रूप से निकाला जाता है भैया, उसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? और कहते हैं बच्चा, अयस्क कहा जाता है। इसके बाद मेटल ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट, इनमें से आपको बताना है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो कॉपर ऐसी रिएक्शन है बच्चा जो कंसंट्रेटेड यानी सांद्र HCl के साथ ही रिएक्शन करेगी, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीज लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल अमंग जो है मेटल नॉन मेटल, धातुओं के बीच आवर्त में कौन से दाएं से आप जो है बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता है, तो बाएं से दाएं जाने पर कौन बढ़ता है बच्चा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि इधर पीरियोडिक टेबल में मेटल इधर होती हैं, इधर क्या होती हैं? नॉन मेटल, तो अधात्विक गुण बढ़ता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट मेटल एंड कैन कट नाइफ, निम्नलिखित में से कौन धातु जो है चाकू से काटी जा सकती है? तो सॉफ्टेस्ट सबसे पहले तो कौन है बच्चा? पोटेशियम है, फिर अगर पोटेशियम सॉरी सोडियम है, सोडियम नहीं मिलता तो कौन है? पोटेशियम है सेकंड नंबर पर, इसलिए हमारा आंसर यहां पर पोटेशियम हो जाता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनमें से इथेनॉल, एसिटिक एसिड, इथेन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन प्रदर्शित करता है बच्चा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक कंपाउंड, मीथेन क्या है? वो एक ही कंपाउंड है, उसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बच्चा। इथेनॉल को जब आप देखते हैं कि OH बॉन्डिंग, जहां इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है बच्चा। और एसिटिक एसिड का भी फॉर्मूला ये होता है, यहां भी देखिए OH बॉन्डिंग आ गया, लेकिन मीथेन का फॉर्मूला केवल ये होता है बच्चा, यहां कोई OH बॉन्डिंग नहीं है, तो इसलिए मीथेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। इसके बाद विच कंपाउंड फॉर्म सोप रिएक्शन विद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कौन करता है बच्चा? थोड़ी देर पहले भी बात हुआ था कि जो है कास्टिक सोडा एक बेस है, बेस के साथ एस्टर अभिक्रिया करेगा। कौन करेगा? एस्टर अभिक्रिया करेगा बच्चा। विच अमंग द फॉलोइंग जो है मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, निम्नलिखित में से कौन टेफ्लॉन का मोनोमर है? तो टेफ्लॉन का मोनोमर कौन है बच्चा? टेट्रा फ्लोरोइथेन जो है वो टेट्रा जो है इसका मोनोमर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है? PHBV पॉलीहाइड्रोक्सिल ब्यूट्रेट, ये हमारा जो है वेलरेट, ये हमारा क्या होता है बच्चा? जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक होता है। इसके बाद विच हाइड्रोकार्बन हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, किसका? जिसका कार्बन की संख्या कम है। तो ब्यूटेन में 4 है, पेंटेन में 5 है, प्रोपेन में 3 है, लेकिन
एथेन के अंदर कितनी है बच्चा? 2 है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर सबसे कम है इनमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर यूज्ड टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट का, क्योंकि एक थर्मो सेटिंग जो है ये पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर बनना कहते हैं इसको। तो एक छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है एक बड़ी एनर्जी के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।